रमीज भाई की एक स्टेटमेंट नज़रों से गुजरी। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो पहला ओडीआई हुआ है, बाबर आजम तमाम बैटर्स में सबसे अच्छा खेला है। ठीक है, उसके रन सबसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन खेला तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको जिसे कहते हैं मॉक किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है। रमीज़ भाई कहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें, अगर गलती से आपको बाबर आजम जैसा बैट्समैन प्लेयर मिल गया है तो उसकी इज्जत करें। आप उसके ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। पहली बात तो यह है कि रमीज़ भाई आपको ना वो अपना अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में देखकर एक दफ़ा तो मेरी हट गई थी। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आप इधर क्या कर रहे हैं, आपको तो टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था। फिर मुझे लगा कि रमीज़ भाई ने नेशनैलिटी तो नहीं बदल ली, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, रमीज़ भाई ने ताज़ा ताज़ा कांड भी तो किया है। तो इस वजह से रमीज़ भाई की पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ से छुट्टी हो गई है। आगे देखते हैं। तो एक पहली चीज़ तो ये, जहाँ तक बात है ना बाबर आजम की, बात बिल्कुल ठीक किया रमीज़ भाई ने, फुल्ली एंडोर्स्ड। बाबर आजम अगर सारी दुनिया के अगेंस्ट रन्स कर रहा होता और ऑस्ट्रेलिया में जाकर फेल हो जाता, तब आपका क्रिटिसिज्म समझ में आता था। लेकिन अभी जब आपको पता है कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट रन्स नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ प्रैक्टिस है, उसको नहीं उससे जिसे कहते हैं बड़े स्कोर किए जा रहे, क्या टेस्ट क्रिकेट में, क्या वाइट बॉल क्रिकेट में, तो इस सारे झमेले के बीच में जब वो मेंटली डाउन है, उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन है, उसमें अगर वो 37 रन्स करता है तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। बाबर आजम ने 37 रन्स किए थे 44 बॉल्स के ऊपर, 4 बाबर आजम ने चौके मारे। आपने वो जाकर चौके देखे हैं? बाबर आजम ने पैट कमिंस को ब्यूटीफुली फ्लिक किया, अपना पहला चौका मिड विकेट की तरफ, बहुत खूबसूरत शॉट। ठीक है, उसके बाद पैट कमिंस को उसी ओवर में एक खूबसूरत ड्राइव मारी ऑफ साइड के ऊपर, जो कि मिड ऑफ के थोड़ा सा राइट साइड से तकरीबन 2-4 फुट के फासले से जूम करके गेंद निकल गई। पहला गेंद बहुत ज़्यादा मिडल ऑफ द बैट लगा था, दूसरा ये जो ड्राइव था ये इतना ज़्यादा मिडल ऑफ द बैट नहीं लगा था, लेकिन इतना वुड लग गया था गेंद के ऊपर बाबर आजम का कि वो चौका हो गया। उसके बाद स्टार्क को बाबर आजम ने लेग साइड के ऊपर एक शॉर्ट आर्म जैब कह लें, वो बड़ा ज़बरदस्त खेला, वो बाउंड्री लगी। उसके बाद एबट को मेरा ख्याल है एक अपर कट खेला पॉइंट, डीप पॉइंट की तरफ, वो बड़ा खूबसूरत किस्म का शॉट था। बाबर आजम के चारों चौके शॉट्स बहुत ज़बरदस्त थे। बीच बीच में बाबर आजम का पता चल रहा था कि वो जब शॉट खेल रहे थे तो बॉल उनके मिडल में नहीं लग रहा। जैम्पा की जिस गेंद पर बाबर आजम आउट हुए हैं, अगर आप वो चेक करें, बाबर आजम लेट हो गए, बैक फुट पे गया है लेकिन लेट हो गया, गेंद थोड़ा सा पड़ के स्किड हो गया, तेज़ आया। बाबर आजम शायद जो उसके हाथ से निकला हुआ पेस है उसको तो जज करके, लेकिन पिच पर पड़ने के बाद जो गेंद स्किड हुआ, वो बाबर आजम, वो जो स्किड वाला पेस था वो बाबर आजम को नहीं चेक हो सका, तो बॉल बाबर आजम के सीधा जाकर ऑफ स्टंप पर लग गई। स्ट्रेटरमैन टाइप का था, आप कह लो, पता नहीं फ्लिपर था क्या था, वो गेंद भी समझ नहीं आई ना, तो जो कि पढ़कर सीधा आया, तेज़ आया, तो हम कह लेते हैं चलो फ्लिपर था। वो बाबर आजम से नहीं चेक हुआ। तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का इस टाइम के ऊपर भैया कोई फ़ायदा नहीं यार। वो पहली ज़मीन के ऊपर लेटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी इनिंग्स को क्रिटिसाइज़ करना, बैश करना, हाँ, अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अभी तो उसके जितने भी रन्स हैं वो समझो बोनस रन्स हैं। अभी बाबर आजम के बल्ले से जितने भी रन्स निकलेंगे वो बोनस रन्स हैं, और वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। टेस्ट क्रिकेट में आपने उसको बाहर कर दिया भाई, सारी दुनिया आपका ठट्ठा उड़ा रही है, वो एक अलग बात है। अब आपने अच्छा डिसीजन लिया, बुरा डिसीजन लिया, दैट आई डोंट नो कि उसका आपको कितना बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कामरान गुलाम को जब आप बाबर आजम की जगह पर लेकर आए तो उसने भी एक ही इनिंग ठीक खेली है, उसके बाद नहीं। ये भी आपको देखना चाहिए, उसकी भी पहली इनिंग में एक सेंचुरी है, उसके बाद उसके भी जिसे कहते हैं हिसाब किताब फिलहाल तो गोल ही है। आगे देखते हैं क्या बनता है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। ओडीआई में आपने उसे चांस दिया है, ओडीआई में, पहले ओडीआई में तो उसको गेंद ही बड़ा ज़बरदस्त पड़ गया। अब आगे देखते हैं कि आगे 2 ओडीआईज़ में अगर उसे चांस मिलता है तो फिर वो क्या करता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में प्लस आपको पता है आपकी विकेटें भी जल्दी गिर जाती हैं, आपके ओपनर्स जो हैं वो भी सही रज के इस टाइम फुद्दू प्लेयर बने हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर बाबर आजम को आप बैक करें इस टाइम तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा क्रिकेट फैंस के लिए। ठीक है, आपके बाबर आजम के साथ मसले होंगे, आपको उसकी परफॉर्मेंसेज में कीड़े नज़र आते होंगे, कई जगहों के ऊपर आप ठीक भी होते होंगे उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मौका मैल भी तो देखे ना। मौका मैल ये बताता है कि बाबर आजम की तरफ से जितने भी रन आए वो ठीक थे, बेहतर थे।
उससे ज़्यादा कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। करने चाहिए थे, बिल्कुल करने चाहिए थे, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन नहीं कर सका ना। अब नहीं कर सका से अगर हम उसके 37 रन्स को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें तो वो ज़रा ज़्यादती होगी मेरे नज़दीक। तो आई रियली होप कि बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में को बल्ला चलना शुरू हो। मैं आपको बता रहा हूँ उसने 4 चौके बहुत सुथरे मारे हैं। वो ज़रा देख कर ना थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि शायद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फरमा सीधा हो रहा है भाई का, क्योंकि इन भाई साहब का ना फरमा सीधा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तैसे करके इसके जो रन्स हैं वो टीम के लिए मैटर करते हैं। ये आपको पाकिस्तान की स्पिन विकेटों पर तो शायद इन रन्स की इंपॉर्टेंस ना नज़र आए, लेकिन आपको बाहर नज़र आएगी। बाबर आजम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले मैच में पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर है, 44 किए हैं रिजवान ने, उसके बाद शायद 37 बाबर आजम के ही हैं, और शायद किसी के इतने रन्स नहीं हैं। तो गुड साइन नहीं है? क्या ख्याल है आपका? है गुड साइन भाई। तो दुआ करो कि बाबर आजम का बल्ला चले, ज़रूरी है। बाहर की जितनी भी सीरीज़ होंगी ना उसमें आपको बाबर आजम के बैट से रन्स चाहिए, वरना कहानी जो है ना आपकी गोल हो जाएगी, रेड बॉल क्रिकेट में भी, वाइट बॉल क्रिकेट में भी। तो आई रियली होप कि बिला वजह में जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना वो इस बात को समझेंगे। जेन्युइन क्रिटिसिज्म करें, बिला वजह में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा सास है और वो कौन सा आपकी बहू है, समझ रहे हैं ना आप। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।